Hello everyone. Welcome to स्पर्धा इनोवेटिव एजुकेशन। आई एम रंजन ठाकुर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इस चैप्टर का सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट को हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, यहाँ पार्टनरशिप डिड क्या है, अगर पार्टनरशिप डिड नहीं है तो पार्टनर्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में जानेंगे, इसके कंटेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका डेफिनेशन क्या दिया गया है? टू कंप्यूट एंड शो द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट or loss among the partners, a new separate account known as profit and loss appropriation account is prepared by the partnership business. This is an essential part of partnership accounts. This account show how the net profit of the business is being apportioned among the partners. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, ये पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं। हम लोग क्लास 11 में फाइनल अकाउंट बनाए थे, जहाँ पे हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला या फिर ग्रॉस लॉस निकला, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए। यहाँ से हम लोग क्या कंप्यूट किए, आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, यही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पार्टनरशिप अकाउंट में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनरशिप बिजनेस में इसी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। जो भी पार्टनरशिप बिजनेस से प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर करने से क्या होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट सभी पार्टनर्स, जो इस पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनर्स होते हैं, वो अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एक रेशियो के हिसाब से। जिस रेशियो में वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर जो रेशियो उन लोग का पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देख ले तो मान लेते हैं ए, बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, इन्होंने अपना 30%, 30% एंड 40% के हिसाब से पार्टनरशिप डीड में साइन किया है। जो प्रॉफिट आएगा उसका ए को मिलेगा 30%, बी को मिलेगा 30% और सी लेगा 40%। इस हिसाब से वो लोग पार्टनरशिप डीड में साइन किए हुए हैं। अगर वो 10,000 रुपीज उनका प्रॉफिट होता है आफ्टर दी ऑल एक्सपेंसेस एंड सब कुछ करने के बाद, मतलब नेट प्रॉफिट अगर 10,000 होते हैं, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। ऑब्वियसली ए को 3,000 मिलेगा, बी को 3,000 मिलेगा और सी को 4,000 मिलेगा। अगर इस परसेंटेज को हम लोग अगर रेशियो में तोड़े तो क्या हो जाएगा, ये 3:3:4। इस रेशियो के हिसाब से इस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमॉन्ग द थ्री पार्टनर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पे ये नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर लॉस हुआ तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और भी होते हैं। ये सिर्फ अगर नेट प्रॉफिट है तो हम लोग एक सिंपल वे में जाने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। इसमें मेन कंटेंट्स कुछ कंटेंट्स है। क्या है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सैलरीज टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में अभी डिस्कस करेंगे। हम इतना सोच रहे हैं जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में अच्छे तरह से समझे हैं, जहां पे हम लोग नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमॉन्ग द ऑल पार्टनर्स इन देयर गिवन रेशियो व्हिच मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। इट्स कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसके बारे में डिफरेंस जो क्लास 12 लेवल में ये आपका 6 मार्क्स का एमसीक्यू और एसक्यू से आता है, तो एक दो डिफरेंस आपके आ ही सकते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंस आता है तो आप
यहाँ से इसको पढ़े रहेंगे तो आप जान पाएंगे। तो यहाँ पर क्या मुझे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसके बारे में आपको जानना है। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और या फिर ग्रॉस लॉस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हैं, वहां से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट शो हाउ द प्रॉफिट इज अर्नड और लॉस इज इनकर्ड। ठीक है, ये किस तरह से प्रॉफिट कर रहा है या फिर लॉस इनका हो रहा है ये बताता है। और यहाँ पर क्या बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या बताता है, इट शो हाउ द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। मतलब जो भी नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर नेट लॉस हुआ है उसको हम लोग पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता है। थर्ड पॉइंट देखिए, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन such as sole proprietorship, partnership firm and joint stock company. Obviously प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है फाइनल अकाउंट क्रिएट करना, फाइनल अकाउंट बनाना। हर एक बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप से लेके जॉइंट स्टॉक कंपनी हो या फिर आपका प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी जितने टाइप्स के कंपनी होते हैं सब कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेंटेन करता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कौन मेंटेन कर रहा है, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट स्टॉक कंपनी ही मेंटेन करते हैं, क्योंकि उन लोग को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस के ऊपर में डिपेंड नहीं करता। इसका प्रिपरेशन हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू से या फिर पार्टनरशिप डीड के थ्रू से हम लोग नहीं बनाते। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट है, ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मींस पार्टनरशिप डीड में जो जो चीज आप मेंशन करेंगे वही चीज आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप दिखा सकते हैं। जैसे कि हम लोग पहले पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है तो पार्टनर्स को हम लोग सैलरी नहीं दे सकते हैं, पार्टनर्स को हम लोग कैपिटल के ऊपर में इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं, पार्टनर्स अगर ड्राइंग्स हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं कर सकते। ये सब डिफरेंट थिंग्स होते हैं जो ऑलरेडी मेंशन किया जाता है। मतलब अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो हमें पार्टनरशिप डीड के ऊपर में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर में डिपेंडेंट होना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, दिस अकाउंट इज फॉलोड बाय द प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कौन फॉलो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉलो करता है। दिस अकाउंट इज नॉट फॉलोड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट को इसी के थ्रू से फॉलो नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस अकाउंट इज द बेसिस फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब फाइनल अकाउंट बनाने का फर्स्ट मोटिव होता है कंपनी या फिर कोई भी फर्म कुछ भी है, कोई भी कंपनी है उसको इनकम टैक्स अपना पे करना पड़ता है, इसलिए हम लोग मेनली फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट मोटिव जो होता है हमारा इनकम टैक्स को पेमेंट करना। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का मोटिव क्या है, दिस अकाउंट इज नॉट बेसिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। इनका सिर्फ फर्स्ट मोटिव होता है इनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन करना, इनकम टैक्स देने का मोटिव नहीं होता है। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड। यस, हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट नो मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड। फेल एप्रोप्रिएशन में फॉलो नहीं किया जाता। तो ये इसमें हम लोग देख लिए डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज मेनली आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा रिजर्व। रिजर्व हम लोग जानते हैं रिजर्व क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस बहुत कॉमन नेम है।
क्लास 11 के स्टूडेंट्स जो अभी 12 में आए वो फाइनल अकाउंट्स में इसको देखे हैं। फाइनल अकाउंट का ये रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पे रहता है, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इसको कैपिटल के बाद दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है जहां पर कोई भी कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म अपने अपने नेट प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन उसको जमा करके रखते हैं, इसको हम लोग रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं डेफिनेशन में क्या है। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप, बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स, अ पोर्शन ऑफ द नेट प्रॉफिट मे बी ट्रांसफर्ड टू अ रिजर्व अकाउंट. This reserve is created for safeguarding the business against the unforeseen losses in the future or with a view to planning for future development of the business. ठीक है, it is shown in the liability side of the balance sheet. Already we are discussed about it. इसमें क्या बोल रहा है, रिजर्व है क्या? रिजर्व कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो है एक पोर्शन जो अपने नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले, अपने सारे पार्टनर्स को देने से पहले, कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक कोई पोर्शन मान लेते हैं 10%, कोई भी 10% या 5%, जो भी नेट प्रॉफिट है उसका 10% जो है हम लोग रिजर्व में डाल देंगे। उसका 10% डालने के बाद जो हमारा इनकम रहेगा, मतलब नेट प्रॉफिट बचेगा, जो भी हमारा प्रॉफिट बचेगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये एक सोच हो सकता है कोई भी पार्टनरशिप फर्म का, और ये सोच परफेक्ट है, क्योंकि अगर कभी भी आप लॉस करते हैं या फिर कोई भी एबनॉर्मल लॉस आपके बिजनेस से होता है तो आप उस फंड को, रिजर्व फंड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, तो रिजर्व हर एक बिजनेस के लिए, वो चाहे कंपनी हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो या फिर कुछ भी हो, एक इंडिविजुअल के लिए भी रिजर्व बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ये है हमारा रिजर्व। मतलब अगर हम लोग रिजर्व करते हैं तो हम लोग उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। वो जर्नल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अगर ये जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं तो ये हो जाएगा, जहां से हम लोग जानते हैं रिजर्व अकाउंट का नेचर क्या है, ये लाइबिलिटी साइड में होता है, तो इसका नेचर क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट को अगर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू रिजर्व कर दिए तो वो रिजर्व खुद ही बढ़ गया। तो ओवरऑल जर्नल एंट्री क्या है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। इसको अगर हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे, एक जस्ट हम लोग एक लेजर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर खोलते तो ये किस साइड में आ जाएगा, टू रिजर्व अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजर्व क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल को दो डिवाइड किया गया है, एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल, जो अमाउंट पार्टनर अपने पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या है, where the partner decide an agreement provide the capital account of the partner remain unchanged over the year. Remain unchanged over the year का मतलब ही हो गया फिक्स्ड। हम लोग फिक्स्ड का मतलब जानते हैं जो एक अमाउंट जो फिक्स कर दिया गया है वो चेंज नहीं होने वाला है जब तक हम लोग खुद से कुछ नहीं करें। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। इन दैट केस अ कैपिटल अकाउंट शो द ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स एज कैपिटल अनलेस सम चेंज टेक प्लेस। मतलब अगर एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं जहां पे जब बिजनेस स्टार्ट हुआ है जो पार्टनर जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो फिक्स्ड कर दिया गया है, वो फ्रीज कर दिया है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले ओवर द इयर्स, चाहे कितने भी साल चले जा रहे हैं हम लोग उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। जिससे हम लोग को ये पता चलता है जो पार्टनर जब नया आया था या फिर नए से बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था तो पार्टनर्स ने कितना इन्वेस्ट किया था, ये हम लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अंडर दिस मेथड फॉर ईच पार्टनर टू अकाउंट्स आर ओपनड। द फर्स्ट अकाउंट्स partners capital account show the partners original contributions to the business as capital. This method is adopted when it is desired to keep a partner's capital account at the original figures. The balance of this account is not changed except by the agreement between the partners. ठीक है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, जहां पे एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, the other account known as partners current account is open to record the transaction between the partners and the firm, that is salary, interest on capital, drawings। ठीक है, जैसे कि पीछे हम लोग देखे अभी जस्ट ऊपर में पीएल एप्रोप्रिएशन में सम कंटेन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। ठीक है, ये इन सब चीज को हम लोग कहाँ पे डालते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का दो पार्ट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल में वो जो कंट्रीब्यूशन करेगा पार्टनर, वो फिक्स्ड अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम लोग क्या दिखाएंगे, ये सब जो कंटेंट्स है इन सब का जो बिजनेस पार्टनर और फर्म से जो भी रिलेशन रहेगा उनको हम लोग करेंट अकाउंट में दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, मैक्सिमम फर्म जो है इसी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को ही फॉलो करते हैं। इसमें क्या है, when the partnership firm decide to keep separate current accounts, decide not to keep separate current accounts for the partners, all the entries in regards to partners drawings, salaries, interest and share of profit are passed through the capital account of the partners. In such case, the capital accounts are of the partners keep on the fluctuating। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका पार्टनर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है उसके साथ वो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ जो भी कंटेंट्स है पीएल एप्रोप्रिएशंस के या फिर जो भी एंट्रीज है, पार्टनर्स ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ भी है वो भी उसमें रहेगा, जिससे क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल कभी बढ़ेगा, कभी कमेगा, कभी फिक्स रहेगा, वो मतलब फ्लक्चुएट करते रहेगा। इसको इसलिए इस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो रिमेनिंग नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये हमेशा फ्लक्चुएट करते रहेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या है, टू अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, दो अकाउंट मेंटेन करने का, करेंट अकाउंट और वो कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर ओनली वन का अकाउंट जो है पार्टनर को मेंटेन करना पड़ेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज नॉट चेंज एक्सेप्ट द स्पेशल सर्कमस्टेंस। ठीक है, पार्टनर्स का जो कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो चेंज नहीं हो सकता ओवर द इयर्स विदाउट एनी स्पेशल सर्कमस्टेंस। अगर पार्टनर्स सभी पार्टनर्स अपने म्यूचुअल कॉन्सेंट के थ्रू से अगर कुछ करना चाहते हैं उसमें, तब वो कर सकते हैं, विदाउट दैट नॉट पॉसिबल। ओके, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज चेंज एनी टाइम और ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस बिटवीन द पार्टनर्स एंड द फर्म, ये कभी भी किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। द कैपिटल अकाउंट जनरली डज नॉट शो अ नेगेटिव बैलेंस। ये फिक्स कैपिटल मेथड में अगर देखा जाए तो कैपिटल कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखाया, क्योंकि जब जो पार्टनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो कुछ ना कुछ पैसा लाती है, पॉजिटिव भी होता है, तो इसका नेगेटिव होने का कोई चांसेस है ही नहीं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जैसे कि हम बोल रहे हैं, ये इसमें कैपिटल जो है फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी कमता है कभी बढ़ता है, अगर कम गया तो नेगेटिव बैलेंस ऑफ कोर्स दिखा सकता है। दिस कैपिटल अकाउंट कैन शो अ नेगेटिव बैलेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑल एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी, ड्राइंग्स एक्सेट्रा आर मेड थ्रू करेंट अकाउंट। ये सब कहाँ पे होते हैं, करेंट अकाउंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर फिक्स अकाउंट को टच नहीं किया जाता है कैपिटल अकाउंट। ऑल एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी, ड्राइंग्स आर मेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। ये सिर्फ एक ही अकाउंट में दिखाया जाता है। तो ओवरऑल हम लोग देख लिए फिक्स कैपिटल मेथड। ये सब डिफरेंस आप लोग ऑलमोस्ट एक या दो डिफरेंस अच्छे तरह से आप लोग समझ के रखिएगा, याद कर लीजिएगा, जो आपका इसे क्यू में ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काफी इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये हम पहले आप लोग को बता देते हैं, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है, कोई भी पार्टनर जब एक पार्टनरशिप बिजनेस खोलने का सोचता है, तो मान लेते हैं 3 पार्टनर मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस चलाना चाहते हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म चलाना चाहता है, तो उन लोग को
कुछ अमाउंट जो है पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कोई भी बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह पार्टनरशिप फर्म में मान लेते 3 पार्टनर मिलके कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? बिजनेस इज ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल पर्सन, वी आर नेचुरल पर्सन, बट बिजनेस इज ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल पर्सन अकॉर्डिंग टू द एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, इसमें क्या बोला गया है? अगर पार्टनर बिजनेस को पैसा देता है, इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म उसके अगेंस्ट में क्या करता है? उसको एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देता है। उस कैपिटल के अगेंस्ट में एक इंटरेस्ट दिया जाता है जो पार्टनर्स इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इसी को बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स का इनकम है। ये पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स का इनकम है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस का एक्सपेंस है। ये एक्सपेंडिचर है, फर्म का एक्सपेंडिचर है, पार्टनरशिप पार्टनर्स का क्या है? ये इनकम है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इफ द पार्टनरशिप डिड से provide it at prescribed rate, if nothing is stated, do not provide it. Okay, if partnership did provide for charging full amount of interest in respect of profit and loss or profit and loss appropriation account may show loss. Please remember that as per section 13C of the Partnership Act, interest on capital should be provided only up to the amount of available profits, where such profit are inadequate to cover up the payment of full amount of interest on capital. Interest on capital should be calculated on time basis. देखिए यहाँ पर और एक चीज है, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रिस्क्राइब्ड कोई भी रेट प्रिस्क्राइब किया गया है, उसी रेट के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को। अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड तो हम लोग जानते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करते अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 13C। ठीक है, और ये कैसे चार्ज किया जाता है, इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ऑन दी टाइम बेसिस के ऊपर, टाइम बेसिस के ऊपर में इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं इसका जर्नल एंट्री अगर हुआ तो कैसे करेंगे हम लोग। जर्नल एंट्री इसका क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये हुआ। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, तब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आएगा। तब इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अगर हम लोग ओपन करते हैं तो ये टू साइड में आ जाता है। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी बाई साइड में आएगा, मतलब इनकम साइड में, डेबिट साइड में दिखाएगा इसका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इसको अगर एक मदर जर्नल एंट्री होता है, इसको अगर हम लोग काटते हैं, देखिए यहाँ से ये जो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ये बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दोनों का नेचर अलग अलग है। ये क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड में, इसको हम लोग काट सकते हैं। इसको अगर काट देंगे तो हम लोग का क्या बच जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जिसको ये मदर जर्नल एंट्री बोला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन के ये टू साइड में आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हम लोग जानते हैं। लोन क्या है? लाइबिलिटी है। जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म लाइबिलिटी किसी से लोन लेता है तो उसको उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे वो पार्टनर से ही ले या फिर कोई एक्सटर्नल, कोई भी आउटसाइडर्स बैंक से भी लोन ले तो उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। ऑलमोस्ट अगर ये सब देखा गया है जो पार्टनर से ही मैक्सिमम लोन लिए जाते हैं पार्टनरशिप फर्म में। चलिए देखते हैं। इफ द पार्टनरशिप डिड क्लियरली मेंशन इट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन टाइम बेसिस एट गिवन रेट। If the does not provide mention it provide interest at 6% per annum interest on loan in general expenses of a firm। मतलब अगर
पार्टनरशिप फर्म कोई भी पार्टनर से लोन लेता है और पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन है जो कौन सा रेट में ये इंटरेस्ट दिए जाएंगे तो उसको फॉलो किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें इंटरेस्ट को 6% पर एनम के थ्रू से पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को बोला गया है इंटरेस्ट ऑन लोन। जब इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तब क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये भी क्या है, एक्सपेंस ही है पार्टनरशिप फर्म का, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का टू साइड में जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और जब हम लोग ये इंटरेस्ट कोई भी पार्टनर से जब लेते हैं तो उसके लिए इनकम है। अगर हम लोग ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप खोलेंगे तो वहां पर ये जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, मतलब यह पार्टनर्स का इनकम हुआ और फर्म का एक्सपेंस हुआ। मदर जनरल एंट्री आप उसी तरह से देख सकते हैं। अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन का डेबिट क्रेडिट साइड काट दे तो ये बच जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट, partner salaries and commission. These are to be allowed only if the deed specifically provide for this. These are paid to the partners for special service rendered by them and are different from staff salaries और commission. Partner salaries and commission क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है किसी भी पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा उसका एक्स्ट्रा वर्क के लिए या फिर वो एज अ एम्प्लॉई अगर फर्म में काम करता है उसके एडवांस नॉलेज के लिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके एडवांस नॉलेज के लिए हम लोग उसको आइदर सैलरी प्रोवाइड करते हैं या फिर उसको कमीशन देते हैं, जो अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया गया है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो वी आर नॉट प्रोवाइड एनी सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। ओके, कमीशन का कैलकुलेशन दो बेसिस में किया जाता है। केस वन, दो केसेस में कमीशन का कैलकुलेशन किया जाता है। एक, आफ्टर व्हेन कमीशन इज पेड अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन अगर रहा तो क्या करते हैं, कमीशन को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, इनटू रेट ऑफ कमीशन। जो रेट रहेगा, मान लेते 10% है और नेट प्रॉफिट आपका 10,000 है तो 10% ऑफ 10,000 का आप करेंगे तो वो आपका कमीशन निकल जाएगा। कब, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, केस 2 में बताता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसमें क्या होता है, का जस्ट एक चेंजेस फॉर्मूला में थोड़ा चेंज हुआ है। नेट प्रॉफिट, ठीक है, प्लस रेट ऑफ कमीशन, जो भी रेट रहेगा उसको आप लोग लिखेंगे होल डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। जैसे अगर आपका 10% है तो उसमें आप अगर नेट प्रॉफिट 10,000 है, 10,000 आप लिखे इंटू 10 होल डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 मतलब 110। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपका ये कमीशन कैलकुलेटेड हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका भी जनरल एंट्री अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, ये भी अपना पार्टनरशिप फर्म का क्या है, एक्सपेंस ही है, और पार्टनर्स का क्या है, इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या फिर पार्टनर्स कमीशन। और इसको हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में दिखाएगा पाई, पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, ये क्लास 12 स्टैंडर्ड में 4 मार्क्स का सम पूछा जाता है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन अभी तक देखा गया है, सिर्फ और सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन ही पूछा है। पार्टनर्स कैपिटल इसमें ओपन करने के लिए नहीं पूछा जाता, क्योंकि हम लोग आने वाले चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल खोलते ही। ठीक है, ये आपका ये जनरल एंट्री आपके वहाँ पर उस चैप्टर्स के लिए अच्छा रहेगा, आप लोग जान के रखिए। अभी ओवरऑल अभी इस चैप्टर के लिए आपको ये आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अगर देखते हैं तो भी आपका ये कवर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब जनरल एंट्री अगर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आप लोग अच्छे तरह से समझिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या। इसका कैलकुलेशन में काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, जिस तरह से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया, कैपिटल क्या है, जब कोई भी पार्टनर जो है बिजनेस स्टार्ट होने के टाइम में जो इन्वेस्ट करता है उसके अगेंस्ट में जो फर्म एक अमाउंट पे करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, जब इन द रनिंग बिजनेस कोई भी पार्टनर
अपने कैपिटल से या फिर बिजनेस से या पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करता है, ड्रॉन करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। अपने पर्सनल यूज के लिए वो विड्रॉन कर रहा है या ड्रॉ कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो इसके लिए बिजनेस क्या करता है? उसके ऊपर में इंटरेस्ट चार्ज करता है। जो आपने जितना अमाउंट विड्रॉ किया है एक फिक्स परसेंटेज रेट के हिसाब से वो एक इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप बिजनेस का इनकम है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप बिजनेस का इनकम है और पार्टनर्स का क्या है? एक्सपेंस है। चलिए देखते हैं क्या है ये। वेयर द पार्टनर्स withdraw money from the business in anticipation of profit and the partnership deed provides interest on drawing is charged a fixed rate of percentage from the date of drawing to the closing date of the financial period। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज दिया गया है तो उसी रेट में हम लोग चार्ज करेंगे इन जब से वो निकाल रहा है वहां से लेके फाइनेंशियल पीरियड के एंडिंग में। मतलब हम लोग का फाइनेंशियल पीरियड क्या होता है? ऑफ कोर्स अप्रैल टू मार्च। इसमें के अंदर में अगर वो 6 मंथ्स आफ्टर द 6 मंथ्स अगर वो मान लेते अक्टूबर में अगर निकालना, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना मंथ होता है और रेट के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होता है? जर्नल एंट्री इसका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ओह शिट, हाँ। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका जर्नल एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेशन करने के लिए कुछ केसेस को फॉलो किया जाता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसमें। यहाँ पर जो 6 पॉइंट दिया गया है हमारा, इस 6 पॉइंट को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस चैप्टर का वेरी वाइटल पॉइंट है। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट में बता रहा है व्हेन अ पार्टनर ड्रॉ अ फिक्स्ड सम एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, इसको देखिए हाईलाइट किया गया, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ 6.5 मंथ एट एन एग्रीड रेट पर एनम। मतलब अगर कोई पार्टनर किसी भी मंथ के फर्स्ट में एकदम स्टार्टिंग में विड्रॉन करता है 12 मंथ्स तक, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड तक, तो उसमें हम लोग कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे? 6.5 मंथ, ठीक है, पर एनम। 6.5 मंथ मतलब आपको एक ही बात समझना है, एट द बिगनिंग रहा तो आप कितना रेट चार्ज करेंगे उनसे? 6.5 मंथ पर एनम, ठीक है। और जो रेट आपको दिया जाएगा, मान लेते 6% है, 6% ऑफ गिवन अमाउंट इंटू 6.5 होल डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हेन अ पार्टनर ड्रॉ अ फिक्स सम एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ, इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ 5.5 मंथ एट एन एग्रीड रेट पर एनम। मतलब अगर मंथ का एंड में अगर वो विड्रॉन करता है तो हम लोग कितना परसेंट चार्ज करेंगे? 5 पॉइंट कितने मंथ के लिए चार्ज करेंगे? जो मंथ दिया रहेगा उसका मंथ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 5.5 मंथ, ठीक है। जो अमाउंट है मान लेते हैं 5000 है, 10% के रेट से है और वो एट द एंड ऑफ वो क्या करता है? विड्रॉन करता है। तो क्या करेंगे हम लोग? 5000 पर मंथ अगर करेगा, 5000 इंटू 12 मंथ, ठीक है, और 6% के हिसाब से 6% इंटू 5000 12 मंथ्स, और इसको क्या करेंगे? इंटू करेंगे 5.5 होल डिवाइडेड बाई 12। कैलकुलेशन हम लोग सम्स जब करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। व्हेन अ पार्टनर ड्रॉ अ फिक्स्ड सम एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, अगर किसी भी मंथ के मिडिल में अगर विड्रॉन करता है तो उसका इंटरेस्ट जो है 6 मंथ्स के बेसिस में चार्ज किया जाएगा, ठीक है। ये 3 मेनली आप लोग को अच्छे तरह से याद रखना है, ठीक है। When the date of drawing are given and the interest is to be charged at agreed
rate per annum, interest will be calculated on the basis of time. अगर डेट दिया गया है, डेट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. अगर डेट नहीं रहता है तब हम लोग ये जो एट द बिगनिंग रहा और ये सम्स में बता दिया जाएगा. अगर डेट नहीं देता है तो ये सम्स में बताएगा एट द बिगनिंग है या फिर एट द एंड है या फिर एट द मिडिल ऑफ द टाइम. ओके, और डेट रहेगा तो डेट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे. When the date of drawing is not given and the interest is charged at agreed per annum, interest will be calculated for 6 months. और डेट भी नहीं दिया गया है और कुछ भी नहीं बोला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे तरीके से 6 मंथ्स के ऊपर में ऑन द टाइम बेसिस 6 मंथ्स के ऊपर में चार्ज कर देंगे. मतलब अगर ये तीनों पॉइंट्स में से कुछ भी नहीं बताया है और डेट भी नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे तरीके से 6 मंथ्स के ऊपर में चार्ज कर देंगे. When the rate is given without the word per annum, interest will be charged without considering time factor. जब per annum वर्ड का यूज नहीं होगा तो हम लोग टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देंगे. मतलब टाइम को लाएंगे नहीं, जो ही इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे. तो ये जो है आप लोग पॉइंट ए बी सी डी ई, ये 6 पॉइंट देखे, ये काफी इंपॉर्टेंट है. आपको अगर टाइम फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग फिर एक बार रिवाइज करते हैं. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में अगर दिया गया है तो वो रेट आप लेंगे. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा ही नहीं. सबसे पहला पॉइंट, मतलब अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है तो ये पार्टनरशिप डीड में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बताया जाएगा, ये फिक्स है. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आपको मिल जाता है. अब आता है टाइम फैक्टर. टाइम फैक्टर में आपको देखना है विड्रॉन कब किया गया है. अगर बिगनिंग में किया गया है तो आप लेंगे 6.5 मंथ. अगर एंड ऑफ द मंथ किया गया है तो आप लेंगे 5.5 मंथ. और अगर मिडिल ऑफ द मंथ किया गया है तो आप लेंगे 6 मंथ्स. ठीक है, ये टाइम फैक्टर एक हो गया. टाइम फैक्टर और रेट आपको दोनों मिल गया तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर में इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपका एट द बिगनिंग एट द एंड या एट द मिडिल ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेट दिया गया है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो आप डेट के बेसिस में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ये डी वाला पॉइंट बता रहा है. ठीक है, अगर आपको डेट दिया गया है. ई पॉइंट क्या बता रहा है, when the date of drawings are not given and the interest is to be charged and agreed rate per annum, interest will be calculated on 6 month. यहाँ पर बोल रहा है इंटरेस्ट अगर टाइम फैक्टर नहीं है आपके पास, डेट भी नहीं दिया गया है और ये एट द बिगनिंग, एट द एंड, एट द मिडिल ये सब कुछ भी नहीं बताया गया, तब आप क्या करेंगे, उस टाइम आप क्या करेंगे, सीधे तरीके से 6 मंथ्स के ऊपर में कैलकुलेट कर देंगे. मतलब जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको लेके आप टाइम फैक्टर उसमें ऐड करेंगे. किसका, कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए. और लास्ट पॉइंट क्या बता रहा है, व्हेन द रेट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, ये अगर नहीं है तो आप इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम फैक्टर. टाइम फैक्टर को आपको छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो पार्टनरशिप डीड या सम्स में दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके हिसाब से आप सीधे तरीके से कैलकुलेट कीजिए और टाइम फैक्टर को इग्नोर कीजिए. ठीक है, तो ये हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा ये 6 पॉइंट. नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. अब क्या होता है, इतने सारे नेट प्रॉफिट के साथ इतने सारे एक्सपेंस को खत्म करने के बाद हमारे पास बच जाते हैं पार्टनर्स का खुद का प्रॉफिट, जो पार्टनर्स अब ले सकते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, या फिर अगर लॉस हुआ तो लॉस. इसमें क्या होता है, the manner of in which the net profit is distributed between the partners in normally detailed in partnership deed and it is final. In absence of specific agreement on the particular matter, the provision of section 13 of the Indian Partnership Act 1932 is applicable. इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13 में ये बताया गया है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है
पार्टनरशिप डीड में जो अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया, जो परसेंटेज प्रिस्क्राइब किया गया है, उसके हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितने भी पार्टनर्स, ठीक है। अगर 4 पार्टनर्स है तो उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 पार्टनर्स है उनके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 पार्टनर्स है तो उनके बीच में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इसका जनरल एंट्री मेनली क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी अमाउंट आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब हम लोग आते हैं जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या है, ये जर्नल एंट्री अगर आप देख लिए और सीख गए, समझ गए तो आपका 4 मार्क्स जो है ग्रिप में आ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए, व्हेन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो जर्नल एंट्री क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हैं तो वहां पर ये बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के आता है, जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट बोलते हैं अगर प्रॉफिट हुआ तो। अगर लॉस हुआ तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। सेकंड हम लोग देखते हैं, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल पार्टनर्स, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज करते हैं, कैपिटल के ऊपर में चार्ज करते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये क्या है, फर्म का एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का 2 साइड में आ जाएगा। देखिए, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग खोले, जो नेट प्रॉफिट है बिजनेस का जो इनकम है वो बाई साइड में आया और एक्सपेंस जो है टू साइड में आ गया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और इसको अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उससे पहले हम लोग अभी देखे हैं रिजर्व हम लोग जब क्रिएट करते हैं, रिजर्व भी एक तरह से रिजर्व हम लोग का फंड है और वो हमारा नेट प्रॉफिट को क्या करता है, कमा देता है। रिजर्व में भी कुछ अमाउंट हम लोग डाल देते हैं तो उसका क्या जनरल एंट्री हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व एंड सरप्लस, वो आपका 2 साइड में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सैलरी एंड कमीशन पे करते हैं तो क्या होगा, ये भी एक्सपेंस है तो ये भी 2 साइड में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। लोन का अमाउंट जो अगर ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स में, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स कैपिटल। व्हेन इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट द ड्राइंग्स, ये क्या है, इनकम है, प्रॉफिट एक पार्टनरशिप बिजनेस का, पीएल एप्रोप्रिएशन साइड में ये बाई में आ जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल, ये क्या है, ये पार्टनर्स का इनकम को या फिर उसके अमाउंट को, कैपिटल को घटा देता है। क्या हो जाएगा इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब एक टाइप का एक्सपेंस हो जाएगा पार्टनर्स के लिए। When sharing of profit among the partners, PL appropriation to partners capital, when loss, partners capital to profit and loss appropriation account, ठीक है। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। ये फॉर्मेट देख लीजिए आप लोग, यही है फॉर्मेट हमारा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं, इसमें फॉर द ईयर एंडेड जो आपका ईयर दिया जाएगा उसको मेंशन करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट डालते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी जो हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे थे सबका सब यहाँ पर आया हुआ है। देखिए, जब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो ये इस साइड में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के ये ब्रैकेट में हम लोग नेट प्रॉफिट दे सकते हैं, इसका अमाउंट यहाँ पर देंगे। उसके बाद रिजर्व में अगर कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो टू रिजर्व अकाउंट यहाँ पर आ गया। अब मान लेते हैं ये 10,000 रुपया था, 500 रुपीज मैंने इसमें रिजर्व में डाल दिया, तो अब अगर आप अभी नेट करेंगे तो 10,000 से 500 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 9,500 आपके पास आ गया। फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ है, ये भी आपका एक्सपेंस है, मैंने बताया ये एक्सपेंस है, ये 2 साइड में आ गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर कुछ है तो वो भी 2 साइड में आ गया। इंटरेस्ट ऑन सैलरी अगर कुछ है तो वो भी 2 साइड में आ गया। कमीशन कुछ पेड किया है तो वो भी 2 आपका 2 साइड में आ गया। तो इतने सारे हमारे क्या है, एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन का इनकम है, कुछ इनकम हुआ तो ये आ गया। अब इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे, इसके साथ इसको जब प्लस माइनस करेंगे, एडजस्ट करेंगे तो हमारा आइदर आपका पार्टनर्स का प्रॉफिट निकलेगा या फिर लॉस निकलेगा।
इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और बैलेंसिंग फिगर। इसको हम लोग प्लस माइनस करने के बाद हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलता है, या फिर ये इस साइड में हमारा शेयर ऑफ लॉस निकलेगा। जो भी निकलेगा उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा पार्टनरशिप पीएल एप्रोप्रिएशन का क्या है, फॉर्मेट है। इससे बाहर में हमारा कुछ भी नहीं आता, और ये इसमें कोई बनाने में हमारा 4 मार्क्स दिया जाता है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। कुछ भी कंफ्यूजन होता है आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, या फिर हमें कमेंट में बताइए। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है हम उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा, बार बार इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए जो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं या नहीं। और एक बात, ये आज ये क्लास दिया, ये मेरा ओरिजिनल सीट जो मैंने सीट बनाया हुआ है, जो नोट्स बनाया हुआ है, उसी को मैंने दिया है। अगर आपको ये नोट्स लेना है तो आपको हमारे क्लास में ज्वाइनिंग लेना पड़ेगा, और जो ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप हमें अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, जिसके थ्रू से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। सम कंसिडरेशन आफ्टर सम कंसिडरेशन विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और अपना नॉलेज को बढ़ाइए। थैंक यू, एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।